अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूँ शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 का बायोलॉजी का जो चैप्टर का डिस्कस करने लगे हैं। टॉपिक वो है चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। हमारे पास चैप्टर है, उसमें हम लोग आज बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में और क्या क्या परसेंटेज है किडनी स्टोन्स की, डिफरेंट कंसनट्रेशन और ऑक्सीलेट्स हो सकती है या फिर हमारे पास कैल्शियम हो सकती है ब्लड में। ठीक है, इसके हवाले से हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किडनी स्टोन बेसिकली होता क्या है। किडनी स्टोन होता क्या है। अब किडनी स्टोन क्या है जी। किडनी स्टोन स्टोनी मटेरियल है जो कहाँ से बनता है, फॉर्म्ड इन किडनी। क्या है, एक स्टोनी मटेरियल है जो कहाँ पे बनता है, किडनी के अंदर बनता है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी वजूहात ये हो सकती हैं, काजेज़ क्या है जी, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शंस यानी कि यूरिनरी में रुकावट आ सकती है। ठीक है, आम तौर पर ये कॉम्प्लिकेटेड किस वजह से हो जाता है, पेचीदा किस वजह से हो जाता है। स्टोन बनने का क्या बायस बनता है, बाय इन्फेक्शन जो है ना, वो बेसिकली एक उसकी वजूहात हो सकती है स्टोन की फॉर्मेशन की, किसमें, किडनी के अंदर। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है जी, इसकी फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि मेटाबॉलिक डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि हाइपर कैल्सीमिया या फिर हाइपर ऑक्सीलेरिया। अगर तो कैल्शियम की जो मिकदार है वो अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं हाइपर कैल्सीमिया का। क्या नाम देते हैं उसको, हाइपर कैल्सीमिया का। ठीक है, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। ठीक है, अगर तो लेवल ऑफ ऑक्सीलेट्स क्या है, ब्लड में बढ़ जाता है, लेवल ऑफ ऑक्सीलेट्स इन ब्लड अगर बढ़ जाता है वो हाइपर ऑक्सीलेरिया है। ये कंट्रीब्यूट करता है कि इसकी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट्स स्टोन्स की। इसकी अक्रस कहाँ पे, इसकी अक्रस है ग्रीन वेजिटेबल्स में, टमाटोज़ में। ठीक है, ये बेसिकली सोर्स बनता है किसका, हाइपर ऑक्सीलेरिया का। कौन सोर्स बनता है, टमाटोज़ बन सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स बन सकती हैं। इसलिए क्या, अगर तो टमाटोज़ वगैरह का इस्तेमाल करना हो तो कोशिश ये किया करें कि, जनरल नॉलेज वैसे एक्स्ट्रा दे रही हूँ, कि उनका जो ऊपर से छिलका है ना उसको हल्की सी हीट दे दे इंसान, उसका छिलका उतार के इजीली इंसान हंडिया में डाले तो इसका ज़रा ना ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं पड़ता। वो कभी भी ऑक्सीलेट्स की फॉर्मेशन में अपना किरदार अदा नहीं करता। रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को कि जब भी ब्लड में ऑक्सीलेट्स का लेवल एक लेवल से बढ़ जाए, मतलब कि और हाई लेवल ऑफ ऑक्सीलेट्स इन ब्लड, तो वो हाइपर ऑक्सीलेरिया उसको कहेंगे। ठीक है, ये कंट्रीब्यूट किस में करता है, ये कैल्शियम ऑक्सीलेट्स के स्टोन्स की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। कैल्शियम ऑक्सीलेट्स के स्टोन की फॉर्मेशन में क्या करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है। अब ऑक्सीलेट्स कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, इसकी अक्रंस कहाँ है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं ऑक्सीलेट्स, तो ये ग्रीन वेजिटेबल्स में ऑक्सीलेट्स की पाए जाते हैं। ना सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स में ऑक्सीलेट्स पाए जाते हैं बल्कि ये टमाटोज़ वगैरह में मौजूद होते हैं। इसीलिए ये सोर्स बनता है किसका, हाइपर ऑक्सीलेरिया का। ठीक है, सिंपल सा है। अगर तो कैल्शियम की मिकदार किसमें, ब्लड में बढ़नी है तो हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर का मतलब होता है हाई लेवल, ठीक है, इसका कैल्शियम का। और अगर तो हाई लेवल ब्लड में ऑक्सीलेट्स क्या है तो उसको हाइपर ऑक्सीलेरिया का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये चीज़। अब देखें जी, अगर इंसिडेंस तकरीबन जो चांसेस बच जाते हैं ना वो कैल्शियम ऑक्सीलेट्स टाइप्स स्टोन्स के, वो 70% है ऑफ ऑल स्टोन किडनीज। सारे स्टोन किडनीज में जो कैल्शियम ऑक्सीलेट्स टाइप स्टोन्स के बनने के चांसेस हैं वो 70% है, 70% है। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट्स 70% ऑफ ऑल किडनी स्टोन्स। ठीक